हाय, आई एम प्राची। वेलकम टू आवर शो दिशाएं, जहां हम करते हैं बातें आपके वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस की। एज द वाइज मैन सेड, our lives is not full of problems, but it is full of learning opportunities. And yes, that is the reason why we are here on our show Dishaye to talk and explore the age-old Shastra, Vastu Shastra. So for which I would like to invite our Vastu expert Jairaj Jitendra Daveji on the show today. Welcome to Dishaye, Jairaj ji. नमस्कार दर्शकों को, आप कैसे हैं प्राची जी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? वेरी वेल। सो जयराज जी, आज हम बातें करने वाले हैं अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन। सो आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू स्पेशली कि प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन करते टाइम वास्तुशास्त्र की किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू विच माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, अगर प्लॉट लेना है, अगर कोई भी प्लॉट लेना है से बिल्डर्स को, डेवलपर्स को या किसी पर्सनल यूज़ के लिए, तो प्लॉट से रिलेटेड किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि प्लॉट का शेप कैसा होना चाहिए, एंड अगर साइज़ भी कंसिडर करनी है तो साइज का भी क्या कुछ स्पेशली वास्तुशास्त्र रिलेटेड इफेक्ट है? बहुत ज़्यादा महत्व है वास्तुशास्त्र में, और जितने भी पुराण हैं, जितने भी वास्तुशास्त्र के भी बुक्स लिखी गई हैं, जो वेल नोन ऑथर्स ने लिखी है, जो विद्वानों ने लिखी है, तो उसमें कहीं ना कहीं शेप्स के बारे में बताया गया है अबाउट द प्लॉट। यानी खास करके व्यूअर्स ये बात का ध्यान रखें कि जो हमारे जो रिस्पेक्टेड बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके लिए ये एपिसोड डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज हम शेप ऑफ द प्लॉट बताएंगे, प्योरिफिकेशन कैसे करना है प्लॉट लेने के बाद, एंड कंस्ट्रक्शन है, एक्सकेवेशन है। It's going to be all about development of a plot as per वास्तुशास्त्र। बिल्कुल। So let us start. Yes. Shri Ganesh of today's episode, I guess. Yes. Yeah. So गणपति बापा के आशीर्वाद लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्लॉट की जो शेप के बारे में जैसे मैंने बताया, तो आइडियली वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कोई भी प्लॉट है या स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, राइट। आइडियली आपने देखा होगा जो भी प्लान बनते हैं, जो मैप्स बनते हैं, वो स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्मेट में ही बनाए जाते हैं। ओके। बट आज कुछ ऐसे भी शेप्स ऑफ प्लॉट के बारे में बताऊंगा जो अवॉइड भी करने चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल के लिए अच्छे हैं या कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गौमुखी प्लॉट। अच्छा, मतलब यू आर सेइंग कि कमर्शियल के लिए द शेप ऑफ द प्लॉट इज कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट, या घर बनाने के लिए द प्लॉट शुड बी ऑफ अ डिफरेंट शेप। इफ यू फॉलो दिस, सो इट इज गोइंग टू बी बेटर। ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी बेटर। जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इनमेट्स जो आएंगे वहाँ पे रहने, या कमर्शियल प्रीमाइसेस में जो काम करना चाहते हैं, अच्छी तरह से ना प्रॉस्पर होना चाहते हैं, तो इसके लिए ये तो सबसे पहले बेस है। ओके। बोलते हैं ऐसे फाउंडेशन अगर मजबूत है आपका, तो डेफिनेटली जो पिलर है, जो बिल्डिंग है, so there is no looking back, obviously. Of course not. Yes. So moving ahead, सबसे पहले भी जैसे मैं बता रहा था कि गौमुखी अगर प्लॉट होता है, तो गौमुखी प्लॉट वो प्लॉट है जो आगे से नैरो है और पीछे की तरफ ब्रॉड होते जाता है। What you're trying to tell our viewers is a गौमुखी plot is something जिसकी entry narrow है जी, and back side is a little broader. जैसे गौ माता, जैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर जैसे होता है बेसिकली, उसको गौमुखी बोलते हैं। ओके। अब गौमुखी जो प्लॉट है, व्यूअर्स खास गौर कीजिएगा, ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही होता है। यानी गौमुखी प्लॉट अगर आप सिलेक्ट करते हैं या एग्जिस्टिंग ले चुके हैं, तो उसमें आप रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस ही बनाएं, ऑफिसेस या कमर्शियल यूज के लिए उसको नहीं यूज करें, उसको यूज नहीं करना चाहिए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अ गौमुखी प्लॉट इज ऑलवेज टू बी यूज्ड फॉर building a house there. Yeah, building a house है, apartment है, bungalow है, but it is for only residential purpose. Not for commercial. Not for commercial. Okay. और कमर्शियल पर्पस के लिए खास व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, और हमारे जो बिल्डर्स है, डेवलपर्स फ्रेटर्निटी, आजकल कॉर्पोरेट कल्चर भी बहुत आया है, तो लॉट ऑफ आवर गुड बिल्डर्स ऑल फ्रॉम हमारे जो भी गुजरात से, महाराष्ट्र से, मुंबई से हैं, दे आर मेकिंग ऑल ब्यूटीफुल टावर्स है, कॉर्पोरेट पार्क्स बन चुके हैं अभी। तो सिंहमुखी अगर प्लॉट है, दैट इज गुड फॉर कमर्शियल पर्पस। एंड व्हाट इज अ सिंहमुखी प्लॉट? सिंहमुखी यानी जैसे शेर का जो मुंह होता है। ओके, जैसे आपने बताया गौमुखी इज एज पर गाय का बॉडी शेप, तो सिंहमुखी इज ऑब्वियसली एज पर सिंह's बॉडी शेप। ओके। तो आगे वो ब्रॉड होगा, और पीछे की तरफ से वो नैरो होते जाएगा, दैट इज सिंहमुखी प्लॉट। ओके। तो उसमें ये भी आप ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर एक्सटेंडेड मिलता है अगर आपको प्लॉट, तो दैट इज अगेन वेरी ऑस्पिशियस। ओके। हाँ, अगर सिंहमुखी प्लॉट भले आप लें, बट ये ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट कट नहीं होना चाहिए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेन कॉर्नर है कोई भी
एस्टेब्लिशमेंट का, वो अगर कट होता है तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, और जो पॉजिटिव एनर्जीज जो आप चाहते हैं अंदर, वो भी कहीं ना कहीं आप मिस कर देंगे। तो दर्शकों ये खास ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ एनी प्लॉट शुड नॉट बी कट, फिर अगर वो गौमुखी हो या सी मुखी हो। एंड सी मुखी प्लॉट जैसे मैंने बताया कि इट इज़ गुड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी वहाँ पे आप ऑफिसेज बना सकते हैं, यू नो, जो आजकल एक ही फ्लोर पे सब अपने अपने ऑफिसेज बनाते हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, शोरूम्स है, तो दैट कैन बी मेड इन स्टूडियोज हो सकते हैं, ऑफ कोर्स स्टूडियोज भी हो सकते हैं, राइट, तो दैट कैन बी आल्सो मेड। ओके, अब मूविंग अहेड, जैसे मैंने बताया कि प्लॉट के बारे में और एक है जो आपको अवॉइड करना है, वो है ट्राइंगल। The shape of the plot should not be triangle. बिल्कुल नहीं। Okay, why? That is the most dangerous sign. Is it? Of course. Okay. अगर existing मैंने कहीं देखा है एनालिसिस में कि कहीं ट्राइंगल प्लॉट से वो आज तक कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, मतलब it is not favorable. It is not at all favorable, मतलब people are buying, then again selling, then again buying, you know, तो buyers change हो रहे, but there has been no construction. Okay. और अगर वहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, अगर आपने ऐसे भी, तो वो सक्सेसफुल नहीं होते। अगर कमर्शियल है, प्रीमाइसेस, रेजिडेंशियल है, फाइनली दे हैव टू क्लोज डाउन। Okay. और लॉस ऑफ फायर भी हो सकता है अगर ट्राइंगल प्लॉट है तो। ओके, लॉस बिकॉज ऑफ फायर, Because मतलब of वहाँ पे fire, आग लग सकती है। ओके, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल। सो अ ट्रायंगल प्लॉट इज नॉट गुड। नो, So what you say is a rectangular plot or a square plot is the best plot to have. Yeah. So our viewers should definitely note कि as per Vastu Shastra, it is very best to have a plot which is of a square shape. Right, Jairaj ji? Correct. Okay, and सिंहमुखी होना चाहिए For commercial and गौमुखी होना चाहिए for residential, right? और ट्राइंगल प्लॉट में क्या होता है कि कॉर्नर्स भी काफी कट हो जाते हैं उसमें। तो जो वास्तुशास्त्र है वो 5 तत्व के ऊपर ही जो सिद्धांत पे बेस्ड है। Yes. तो अगर ट्राइंगल प्लॉट आप देखेंगे तो उसमें कोई भी कॉर्नर्स मैच ही नहीं होगी, यानी कि जो भी एनर्जीज आ रही है जो 5 तत्व से बताया, सारी दिशाएं को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज अ ट्रायंगुलर शेप। इट्स ओनली व्हेन यू पे अटेंशन टू वास्तु शास्त्र एंड इट्स प्रिंसिपल्स द एनर्जी ऑफ योर प्लॉट विल डेफिनेटली चेंज। सो कीप वॉचिंग दिशाएं एंड कम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। और आपने हमेशा से कहा है कि ये 5 तत्व आर ऑलवेज रिलेटेड विद वास्तुशास्त्र, इनका वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व है। भगवान विश्वकर्मा इसके रचयिता है वास्तुशास्त्र के। जो भी कुदरत ने जो भी नियम बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट मिल सके, वो लोग प्रॉस्पर हो सके, इसीलिए शास्त्र दिया गया है। जितने भी युग आते गए हमेशा ये बताया गया है कि वास्तुशास्त्र जो है वो 5 तत्व के ऊपर ही बेस्ड है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज दिशाएं पर हमारे वास्तु एक्सपर्ट हमें बता रहे हैं कि किस तरह हम हमारे प्लॉट की पॉजिटिव एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र जो है वो 5 तत्व के ऊपर ही बेस्ड है। ओके। और हमारे वैदिक पुराणों में, शास्त्रों में बताया गया है कि जो पंच तत्व मतलब जल, धरती, वायु, अग्नि, आकाश। हाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और आपने हमेशा से कहा है कि ये 5 तत्व आर ऑलवेज रिलेटेड विद वास्तुशास्त्र, इनका वास्तुशास्त्र में बहुत ज्यादा महत्व है। जी बिल्कुल, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा इसके रचयिता है वास्तुशास्त्र के। ओके। और जो भी कुदरत ने जो भी नियम बनाए हैं, डेफिनेटली हम जो भी करते हैं डे टू डे में, वो भी एक नियम से करते हैं ना, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन तो डेफिनेटली है, तो ह्यूमन बींग्स को बेनिफिट मिल सके, वो लोग प्रॉस्पर हो सके, इसीलिए शास्त्र दिया गया है ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए। ओके। और जैसे कि हर एक जो विद्वान बोल चुके हैं, जो सिद्ध गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, जितने भी युग आते गए हमेशा ये बताया गया है कि वास्तुशास्त्र जो है वो 5 तत्व के ऊपर ही बेस्ड है, और जो ह्यूमन बॉडी है वो भी 5 तत्व से ही बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति का ध्यान हमें भी रखना है, तो ही प्रकृति हमारा ध्यान रखेगी ना, ऑब्वियसली, बिकॉज लॉज ऑफ नेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यस, दे आर ऑलवेज एवरग्रीन, बट वी हैव टू ऑलवेज फॉलो एंड स्टिक टू द बेसिक्स। यस, राइट। जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, तो आई विल एक्सप्लेन यू कि 5 तत्व के ऊपर कैसे हमारा शास्त्र बेस्ड है। सो अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों मेन जो दिशाएं हैं, और 4 कॉर्नर्स है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब 5 जो तत्व है इनका विभाजन कुछ इस तरह से है। जैसे ईशान कोण अगर आप देखेंगे तो ये जल तत्व को दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट इज डेडिकेटेड टू द वाटर एलिमेंट। करेक्ट।
साउथ ईस्ट अगर आप देखेंगे यानी ईस्ट सेंटर से लेके साउथ सेंटर तक ये आपको अग्नि तत्व यहाँ पे दिया गया है, राइट। और साउथ सेंटर से लेके वेस्ट यानी कि साउथ वेस्ट में पृथ्वी तत्व बताया गया है। ओके। और एग्जैक्टली वैसे ही वेस्ट सेंटर से लेके नॉर्थ सेंटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वायु तत्व दिखाया गया है। तो हर दिशा की एक अधिपति एलिमेंट है डेफिनेटली। नॉर्थ ईस्ट का वाटर, और सबसे मेन है ये सेंटर स्पेस। हाँ, स्पेस, ओके। जो ब्रह्म स्थल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नाभि ऑफ वास्तु पुरुष भी यहाँ पे आता है। ओके। और जैसे आपने पुराने जो एंसेस्ट्रल होम्स में आज भी कहीं गुजरात में आपको पंजाब में ये सब देखने मिलेंगे घर जहाँ पे बीच में आंगन हुआ करता है, विच इज ओपन टू स्काई। Okay. Right? So which is a part of the Shastra only, like वही वो अंगन नहीं है, because it is important to have a space which is open to the sky. Correct. As per वास्तु शास्त्र, इसीलिए पुराने घरों में वो आंगन होता था। Then people used to put a तुलसी का झाड़, तुलसी का जो वृंदावन बनाते थे, जो पौधा लगाते थे। Right. तो आज देखिए ये एलिमेंट तो पूरी तरह से मिस है। जितना मॉडर्नाइजेशन होते गया है वो आप देखिए ये स्पेस तो है ही नहीं। यानी जो भी बिल्डिंग्स है आज वी आर ऑल स्टेइंग अबाउट वन अनदर। हाँ, जिनके बंगलोज हैं, जो वीकेंड होम्स बना रहे हैं, या जो पुराने जो अभी भी कुछ ऐसे भवन हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, या जो भी रिसोर्ट्स में कन्वर्ट हो गए, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर इज ऑलवेज ओपन टू स्काई। आज क्यों कुछ मॉल्स इतने सक्सेसफुल है, क्योंकि मॉल्स में जहाँ पे भी वास्तु जहाँ अप्लाई हुआ है, या फॉर्चुनेटली बोलो इंसिडेंटली बोलो, तो डोम शेप होता है, अगर आपने देखा होगा। इट लुक्स आल्सो नाइस, ऑफ कोर्स। ओके। और वहाँ आप देखना कि जो भी होस्ट करते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे क्विजेज होते हैं, गेम्स होते हैं, ऑलवेज पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड देयर, बिकॉज सेंटर में हमेशा ऊर्जा स्थिर रहती है, पॉजिटिव एनर्जीज कंटिन्यूस फ्लो होती रहती है। वो ब्रह्म स्थल को प्रॉपर्ली यूज किया गया, यूटिलाइज किया गया है। करेक्ट। और यही पॉइंट है जो हमको कॉस्मिक एनर्जीज यानी ब्रह्मांड से जो ऊर्जाएं आती है, जो आकाश से, उसको डायरेक्टली अट्रैक्ट करते हैं, स्थिर होती है। और यहाँ से आने के बाद ये सब जगह मर्ज होती है। अगर आप देखो तो ये क्यों स्क्वायर बनाया गया है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मर्ज हुआ यहाँ पे दिशा, तब ईशान कोना बना। तो ईशान कोण में ही जल तत्व यानी कि ये जो जल तत्व है वो यहाँ पे आ रहा है आपको। अगेन ये आप कॉर्नर देखिए, यहाँ पे एक कॉर्नर मर्ज हुआ, यहाँ पे एक तत्व मर्ज होता है, तो ये अग्नि तत्व है। So southeast is the अग्नि तत्व, इसलिए रसोई घर यहाँ पे बताया गया है। करेक्ट। सेम मूविंग अहेड, अगर आप यहाँ देखेंगे साउथ वेस्ट में, यहाँ पे एक तत्व मर्ज हो रहा है। और आपने हमें बताया था कि मास्टर बेडरूम शुड बी इन द साउथ वेस्ट दिशा। करेक्ट। सो नाउ यू नो लॉट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ वास्तु। थोड़ा बहुत। सो व्यूअर्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व की दिशा है। यहाँ पे एक तत्व मर्ज होता है, एंड फाइनली यहाँ पे एक तत्व मर्ज होता है जिसको हम वायु तत्व बोलते हैं। ओके। सो स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्मेट ऐसे ही कंप्लीट होता है। इसीलिए वास्तु में बताया गया है कि जो भी आप प्लान करें, भवन निर्माण करें, वो 5 तत्व के ऊपर ही बेस्ड हो। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड, और व्यूअर्स भी ये जान पाए होंगे कि शेप का क्या महत्व है। जैसे मैंने गौमुखी के बारे में बताया, सी मुखी बताया, ट्राइंगल आपको अवॉइड करना है। मैक्सिमम आपको अगर सिलेक्ट करना है तो या वो स्क्वायर करें या वो रेक्टेंगल करें। जैसा कि आपने देखा, हमारे वास्तु एक्सपर्ट ने हमें काफ़ी सारी जानकारी आज दी है। एंड एज दे से, लाइफ ओनली चेंजेस व्हेन योर सोल इज रेडी टू गेट इन दैट चेंज। सो स्टार्ट बिलीविंग इन वास्तु शास्त्र एंड स्टार्ट अप्लाइंग इट्स प्रिंसिपल्स इन योर डे टू डे लाइव्स। थैंक यू सो मच Jayaraj for being a part of Dishaaye today. Thank you so much viewers for watching our show today. And for any other feedback, जानकारी या वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस आप हमें स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडीज पर ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग स्पिन टीवी।